हेलो प्यारे साथियों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल NYC एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते थे, आप सभी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि सर इतिहास का भी कुछ जो है टॉपिक आप पढ़ाइए। तो अभी आपके चैनल पर जो है, जो भी आप चैनल ये हमारा देख रहे हैं, इस पर आपको भूगोल और जो है साथ ही साथ बायोलॉजी और साथ में जो है संविधान की महत्वपूर्ण वीडियो जो है आपको मिलती आ रही हैं और आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। और जितने भी हमारे साथियों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी हैं हमारे, जो भी नए विद्यार्थी हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। देखो, कहा जाता है कि आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इतिहास का परिचय। और इतिहास बदलना बहुत ज़रूरी है और इतिहास को हम पढ़ेंगे। और जैसा कि कहा जाता है कि जब तक तन में सांसें हैं, राहें नित तलाश करो, बदलेगा इतिहास ज़रूर, तुम बदलने का तो प्रयास करो। भाग्य भरोसे रहना छोड़ो, कर्म पर विश्वास करो, तूफान कुछ पल के होते हैं, हिम्मत रखो न डरो। मिलेगा तुमको भी मोती, गहरे सागर में तो तलाश करो, बदलेगा इतिहास ज़रूर, तुम बदलने का तो प्रयास करो। तो प्यारे साथियों, बस आप मेहनत करते रहिए और अच्छे से जो है अपनी लगन के साथ लगे रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और आइए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। आज का टॉपिक है इतिहास का परिचय। देखो, इतिहास के विषय में सबसे पहले हम आज ये सीखेंगे कैसे इतिहास को हमें पढ़ना है, और उसी के अकॉर्डिंग हम आपको जो है जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उनसे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं, सारा कुछ आपको हम जो है छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से समझाते चलेंगे, पढ़ाते चलेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, इतिहास शब्द की जो हम बात करते हैं, तो इतिहास पास्ट मतलब भूतकाल की घटनाएं जो होती हैं। इतिहास की सही मायने में तो परिभाषा जो होती है, क्या होती है, तो आपको मैं बता दूं कि अतीत काल की घटनाओं को कालक्रम में सुव्यवस्थित ढंग से रखना ही इतिहास कहलाता है। अतीत काल की जो भी घटनाएं हैं, जो भी पास्ट आपका होता है, उनकी जो भी घटनाएं हैं, उनको कालक्रम में क्रम के अनुसार सुव्यवस्थित ढंग से रखना ही इतिहास कहलाता है। और इतिहास एक ग्रीक शब्द होता है जिसको बोलते हैं हिस्टोरिका, हिस्टोरिया इस शब्द से बना है। ग्रीक मतलब यूनानी शब्द। और हेरोडोट्स एक लेखक थे, उनकी पुस्तक हिस्टोरिका है। और हिस्टोरिका पुस्तक से ही इतिहास के विषय में हमें जानकारी मिलती है। यही कारण है कि इतिहास का पिता हेरोडोट्स को कहा जाता है। तो हेरोडोट्स को इतिहास का पिता, इतिहास का जनक कहा जाता है। यहाँ से ये प्रश्न आपको बहुत अच्छा मिल गया। दूसरा प्रश्न आपको मिलेगा कि हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी, तो आपको भी याद रखना है ये हेरोडोट्स ने लिखी है, ठीक है। और हिस्टोरिका, ये हिस्टोरिया शब्द किस भाषा का है, तो ग्रीक भाषा का, यूनानी भाषा का शब्द होता है। अब हम ये समझते हैं कि इतिहास को हम पढ़ेंगे कैसे। देखो, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, आप भी नोट्स ऐसे ही बनाएंगे तो आपकी भी तैयारी बेहतर होती जाएगी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब देखिए, भारतीय इतिहास को हम लोग समझते हैं, इंडियन जो हिस्ट्री होती है उसको हमें पढ़ना किस तरह से है। तो इंडियन हिस्ट्री की हम लोग बात कर लें तो सबसे पहले इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक पहला होता है आपका प्राचीन भारत, जहां पर ज़्यादा मात्रा में आपको हिंदू रूल, हिंदू शासन देखने को मिलता है। हिंदू राजाओं का शासन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरा इसी का खंड होता है मध्यकालीन भारत, इसको हम मेडिवल इंडिया बोलते हैं। और इसमें ज़्यादातर छवि जो मिलती है मुस्लिम शासन की मिलती है। इसी में आप जो है दिल्ली सल्तनत, इसी में मुगल्स पढ़ते हैं, तो ये सब मुस्लिम शासन होते हैं, मुस्लिम साम्राज्य होते हैं। आगे हम मॉडर्न इंडिया की बात करें, 1707 ईस्वी से लेकर के ये डाउनफॉल ऑफ मुगल्स होता है। मुगलों का पतन जब से शुरू होता है, तभी से जो है आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है। और भारत की आज़ादी तक का जो सफ़र होता है, ये आधुनिक काल भारत के तहत आता है। अब प्राचीन भारत जो होता है, एंशियंट इंडिया जो होता है, इसमें 3 भाग आपके हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इनके विषय में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। इसको हम देखो, प्रागैतिहासिक काल को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। ऐसा काल जिसके विषय में हमें कोई लिखित वर्णन प्राप्त नहीं है, ठीक है। जिसके विषय में हमें कुछ लिखित वर्णन प्राप्त नहीं है, उसको हम प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल वो होता है जिसके विषय में लिखित वर्णन तो प्राप्त है, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के कोई बुद्धिजीवी आएगा, पढ़ेगा उसको, ठीक है। और इसके बाद ऐतिहासिक काल का इतिहास वो होता है जिसको हम पूरी तरह से लिखित वर्णन भी प्राप्त है, जिसको हम पूरी तरह से पढ़ भी ले गए, ठीक है। तो ये है। अब इसके बाद प्रागैतिहासिक काल को 2 खंडों में डिवाइड किया गया है। एक इसमें होता है आपका पाषाण युग, पाषाण काल, स्टोन एज इसको हम बोलते हैं। और दूसरा इसी में होता है कापर एज, ताम्र युग होते हैं। अब पाषाण काल के 3 खंड होते हैं। पहला होता है पूरा पाषाण काल, जो कि जो है 800 बीसी तक होता है। दूसरा मध्य पाषाण काल 800 से 400 8000 से 4000 बीसी तक होता है। और नव पाषाण काल
4000 BC से 2500 BC तक माना जाता है। तो इस प्रकार से ये एक रूपरेखा हो गई। अब आद्य ऐतिहासिक काल, देखो आद्य ऐतिहासिक काल में ही आपको पढ़ना है ये सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा लाइन लाई गई, तो आप इसको मध्यकालीन में नहीं समझ लेना। ये सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता ये आपको आद्य ऐतिहासिक में स्टडी करना है, ठीक है। इनको भी हम, इनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको और साथ में टॉपिक भी आपको पढ़ाते चलेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखा करिए, वीडियो को स्किप करके मत जाया करिए, तभी आपको पूरी क्लास समझ में आएगी, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। तो इस तरह से एक आपको ये भूमिका मिल गई कि इतिहास का ये पूरा कालक्रम है, कैसे हमको पढ़ना है। अब इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि आखिर इतिहास में प्राचीन भारत में तो हमने देख लिया कि नहीं, प्राचीन भारत में हम हिंदू शासन को पढ़ेंगे और हिंदू शासन में पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और जो है मध्य पाषाण काल को स्टडी करेंगे। अब मिडविल हिस्ट्री जो होती है मध्यकालीन भारत में क्या क्या आता है, देखो जब हम मिडविल हिस्ट्री की बात करते हैं मध्यकालीन भारत में, तो इसमें सबसे पहले अरब आक्रमणकारी 712 ईस्वी, आपको पता है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है, ठीक है। इसके विषय में स्टडी करना है। मोहम्मद बिन कासिम, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप इतनी अंग्रेजी हमारे सभी प्यारे साथी जो है समझ जाएंगे, मैं हिंदी भी बोल रहा हूं, आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, ये जो है 712 ईस्वी में भारत आया था और इसके विषय में पढ़ना है। उसके बाद तुर्की कौन आया था, महमूद गजनवी, और इसके बाद मोहम्मद गोरी भारत आता है, इसके विषय में पढ़ना है। फिर 1206 ईस्वी से दिल्ली सल्तनत का आगाज हो जाता है और ये 1526 ईस्वी तक, जब तक भारत में मुगलों का शासन नहीं आ जाता है, मुगलों के आने तक जो है दिल्ली सल्तनत का शासन चलता है। और इस दिल्ली सल्तनत में हमको जो है पूरे 5 वंश आपको स्टडी करने हैं, जिसको हम गुलाम वंश या दास वंश बोलते हैं। आप सभी को पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था, दिल्ली सल्तनत का भी, गुलाम वंश का भी। खिलजी वंश उसके बाद पढ़ना है, तुगलक वंश पढ़ना है, सैयद वंश पढ़ना है, लोदी वंश पढ़ना है, इब्राहिम लोदी, खिज्र खां, और ये तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इन सबको हम स्टडी करेंगे क्रम वाइज, जो है जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी टॉपिक होंगे, उन सबको हम साथ में पढ़ते चलेंगे। उसके बाद फिर 1526 ईस्वी से लेकर के मुगलों का शासन स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, और 1707 मुगलों के पतन तक चलता है, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। कहा भी जाता है सबसे पहला मुगल शासक कौन था, तो सबसे पहला मुगल शासक बाबर होता है, ठीक है। बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, तो पूरे ये एक प्रकार से जो है पारिवारिक ही वंश होता है। अब यहाँ पर मुगल डायनेस्टी के बाद फिर जो है 1707 में डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, मुगलों का पतन आता है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो उसको स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले देखो हमारा उद्देश्य क्या रहता है वीडियो बनाने का, कि आपको कुछ ना कुछ उसमें समझाया जाए, पढ़ाया जाए, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बने, ठीक। पूरा का पूरा जो है लक्ष्य रहता है कि आपको वही प्रश्न दिए जाएं जो आपके पेपर में बिल्कुल हूबहू छप जाए। देखो साहित्यिक स्रोत हम पहले समझ लेते हैं। इतिहास को समझने के, इतिहास को जानने के कई सारे सोर्स हैं। प्राचीन काल में बहुत सारे राजाओं महाराजाओं ने बहुत सारे स्मारक बनवाए, मूर्तियां बनवाई, ठीक है, मंदिर बनवाए, उनके माध्यम से हम जो है इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। सिक्के छपवाए, ठीक है, उनके सिक्कों के माध्यम से हम जो है इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। और साथ ही साथ जो है प्राचीन काल में कुछ साहित्यिक स्रोत भी हुआ करते थे। साहित्यिक स्रोत का मतलब हर एक राजा हुआ करता था, तो उसके दरबार में कोई ना कोई कवि, लेखक जो कि रचनाएं लिखा करते थे, उस रचनाओं के माध्यम से भी हमें इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है प्राप्त होता है, उस इतिहास की बहुत बड़े हिस्से की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पर वही सबसे पहले आपको लिटरेसी सोर्सेस आपको बताए गए हैं, साहित्यिक स्रोत, जहाँ से इतिहास की हमें जानकारी मिलती है, जिसमें कि साहित्यिक स्रोतों को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक रिलीजियस आपके हो गए, जिनको हम धार्मिक बोलेंगे, धार्मिक स्रोत हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। दूसरा आपका हो गया नॉन रिलीजियस, जो कि गैर धार्मिक है, जो शासन पर आधारित है, ठीक है, इनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। देखो सबसे पहले वेद है। वेद आपको पता है 4 वेद होते हैं, ठीक, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनको पढ़ना है। उपनिषद हो गए, उपनिषद 108 होते हैं, इनको भी हमें जो है 108 उपनिषदों के माध्यम से भी इतिहास का जो है हमें इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। पुराण 18 हो गए पुराण, रामायण वाल्मीकि ने लिखी, महाभारत के विषय में सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ये कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके बाद जो नॉन रिलीजियस आपके गैर धार्मिक होते हैं, तो गैर धार्मिक में हम आते हैं, तो चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है, तो चाणक्य की है।
और चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। इनके कई सारे नाम होते हैं। विष्णुगुप्त भी इनका नाम होता है, बचपन का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला मेगास्थनीज की पुस्तक होती इंडिका। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की। महाभाष्य किसकी पुस्तक है? पतंजलि की। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक होते हैं। तो इन सभी पुस्तकों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये आपके साहित्यिक स्रोत कुछ हो गए जिनसे हमें इतिहास के विषय में जो है जानकारी मिलती है। आप इनको नोट भी करते चलेंगे क्योंकि इन पुस्तकों से आज भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन जाते हैं। और आज की जो क्लास है हमारी यहीं तक रहती है। कल हम लोग इतिहास में आपके जो है प्राचीन भारत के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल को डिस्कस करने की बात हम करेंगे। और वो वीडियो बहुत छोटी वीडियो होगी, उसके माध्यम से आपको हम पढ़ाएंगे। और आज की वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग कल से फिर एक शानदार वीडियो शानदार क्लास के साथ मिलने वाले हैं। तो आज का आप सभी जितने भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी तरह आपके जो भी भाई हैं, जो भी साथी हैं, उनको भी ये फ़ायदा मिल सके। तो हम लोग कल फिर से एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।